महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात की तशरीह मुहिम जारी है। पुणे के चंचवाड़ असेंबली हल्के में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। यहाँ पर मुकाबला एनसीपी शरद पवार और बीजेपी उम्मीदवार के दरमियान है। मुंसिफ टीवी ने चंचवाड़ हल्के के चुनावी दंगल का जायजा लिया। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में आज हम पहुंचे हैं पिंपरी के कल्याणी इलाके में। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, ख्वातीन हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका रुझान क्या है और कौन सी पार्टी इनको ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है और किस पार्टी की तरफ से इन्होंने ज़्यादा अपने आप को अटैच करने की कोशिश की है। यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत हर तबके से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। यहाँ पर मुस्लिम्स भी हैं और नॉन मुस्लिम भी। तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि क्या कहती हैं कि इस बार का क्या रुझान है आप लोगों का, कौन सा लीड नेता, जो बहुत सारे लोग आ रहे होंगे आपको बता रहे होंगे कि वोट देने के लिए, लेकिन आपको क्या समझ में आया वो बताइए। हमारे को ये समझ में आया है जो हमारे नहीं कि हमारे गरीबों की गरीबी समझे और सब समाज को एक साथ लेके चले, उसको हमारे को आगे करने का है। ऐसा नेता कौन नजर आया? अभी बहुत सारे लोग आए होंगे। हाँ आया, हमको राहुल कलाटे पे बहुत आशा है। राहुल कलाटे उनका ये हमको अच्छा लगा और आगे भी साथ देंगे ये बोलना। हाँ, गरीबों को भी समझो अपना खाना पीना जो है उससे जुड़ा वो सब कम करना, ये करना, यही हमारे यही आशा है हमारे। हाँ, महंगाई भी होते जा रही है, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, अच्छा हो जाए। गरीब क्या कहेंगे नेताओं से, क्या कहने की चाहेंगे? बताइए, बोलिए। क्या कमी, क्या प्रॉब्लम आपको है और क्या चाहते हैं वो? देखो अभी तो महंगाई तो ज्यादा बढ़ते जा रही है, ये तो गरीबी की बस की बात नहीं है। जो है वो थोड़ा बहुत तो कम करना चाहिए ना। कहाँ से खाएंगे गरीब इंसान? कहाँ से गरीब खाएंगे? हाथ के पर पैसे वो कैसा करेगा वो? कहाँ से करेंगे? हमको वो नेता मांगता है जो हमारे गरीबों की गरीब। अभी जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो उससे आप लोग खुश नहीं है? नहीं है खुश। कहाँ से खुश है? कहाँ से खुश है? हर चीज महंगी कर रहे, हर चीज महंगी है। 100 रुपए का स्टैम्प पेपर 500 रुपए को कर रहे। हाँ, तुमको बोला 20 रुपए की भाजी, 15 रुपए की भाजी 40 रुपए को कर रहे, तो हम क्या खाएंगे? गरीब इंसान। हम रिक्शा चलाते, हमारे शहर 100 रुपए 500 रुपए का धंधा करेंगे, 300 रुपए का पेट्रोल डालेंगे, 200 रुपए में हम घर कैसा चलाएंगे? हमारे को ये 1,500 2,000 नहीं मांगता। हमारे को ये सब में मेन बात है कि हर चीज सस्ती करो। अच्छा, ये बताइए, जो पिछले आमदार थे यहाँ पे, वो आते थे, उन्होंने कुछ काम आपके किए या नहीं किए? आते थे, बोलो आंटी, आते थे। काम हुआ आपका? करते थे, ऐसा नहीं कि नहीं आते थे, करते थे। पर अभी कैसा है, बहुत सारी 2-4 साल के ऊपर हो गए, कोई ध्यान नहीं दे रहा है काम। अभी जो समस्याएं हैं, क्या लगता है कि राहुल कलाटे की जीतने के बाद आपकी समस्याएं कम होंगी? और क्या क्या समस्याएं हैं और क्या क्या आपकी उम्मीद है? महागाई कमी झाली पाहिजे, कारण सगळ्या गोष्टीचे भाव एवढे वाढलेत ना की त्यात काय म्हणजे हेच नाही। आणि आमच्यासारखे गरीब लोकांना ते काय होत नाही। मग भाजीचे भाव वाढले, तेलाचे, पेट्रोलचे सगळेच। हे 1,500 दिलेत त्यांनी, पण आम्हाला भरपूर त्याचा म्हणजे त्याच्या डबल आमचा त्याचा खर्च होऊन चालला। म्हणजे आमचेच घेऊन आम्हाला दिल्यासारखे होते ते पैसे। मग ते आम्हाला नको आहे। मग आमचं म्हणणं काय, हानी निवडून आले तर मग आमच्या काहीतरी पूर्ण होतील आमच्या अपेक्षा काहीतरी। नहीं होनी चाहिए वैसे, सब अपन एक ही है ना, तो वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे घर में रहते वैसे बाहर भी सब अच्छे से रहना, ये है। तो यहाँ पर आप लोग एक जो आपसी प्यार मोहब्बत से आप लोग रहते हैं, तो जो पार्टी नारा लगा रही है बटोगे कटोगे, ये इससे क्या कुछ असर पड़ेगा आप लोगों पे? नहीं, हम लोग पे कोई असर नहीं पड़ता। हम यहाँ सब एक जान से और एक दिल से रहते। बाहर का कौन आएगा तो हम सब एक जान होके टूट के पड़ता। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के नारे नहीं देना चाहिए? नहीं देने चाहिए। सब एक ही से रहेंगे तो अच्छी बात है। एक ही रही तो जिंदगी भर जाएगी, टूटेंगे तो हम कैसे बिखर जाएंगे। आपको क्या मतलब, ये अभी जो सरकार है या जो एमएलए, उनसे काम से आप कुछ है या अभी चाहिए कि अभी नया बदलाव जरूरी है? अभी उस बारे में तो हम कैसे क्या ये कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक अच्छी सरकार चाहिए, इतना हमारा ये है। इस सरकार से खुश नहीं है? सरकार कुछ अच्छी स्टेबल चाहिए सरकार, बस, बाकी कुछ।